दोस्तों आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। दोस्तों हमें जो है ना ट्राई करना है कि 1 मिनट से पहले जो है सॉल्व हो जाए, क्योंकि इससे जब हमारा टाइम बचेगा तो फिर बाकी क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, एक समबाहु, यहाँ पर जो है त्रिभुज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई जो है ना 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं एक जो है समबाहु त्रिभुज जो है ड्रॉ करता हूं। एंड दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में इनकी तीनों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। अब मान लीजिए ए बी जो है ना, ए बी सी मैंने नाम दे दिया इन त्रिभुज के तीनों जो है भुजाओं का। अब देखिए त्रिभुज का ए बी भुजा जो है, ए बी ये साइड है, अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 5 की होगी तो तीनों 5 की होगी, ठीक है ना। एंड आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में जो है ये तीनों कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं एंड इनका योग जो है 180 होता है, 180 डिग्री। तो अब हमें करना क्या है, इस एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा की लंबाई जो है ना 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब हमें पता तो चल गया तीनों भुजाओं की लंबाई, क्योंकि एक की दे रखा है तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो 4 सभी हो गया। अब क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये देखिए, वर्गमूल 3/4 मल्टीप्लाई में भुजा की स्क्वायर मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये है, देखिए ये है क्षेत्रफल। तो इसको दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब जल्दी से हम जो है क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो वर्गमूल 3/4 भुजा की स्क्वायर। यहाँ पे जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है भुजा की स्क्वायर। देखिए इसका मतलब ये है कि वर्गमूल हमें 3 लिखना है, उसके बाद बटे में हमें 4 लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, भुजा की स्क्वायर मतलब कि ये जो लंबाई जो है ना साइड, इसकी जो साइड है इसकी लंबाई, इसका स्क्वायर कर देना है। या फिर हम जो है ऐसे कर सकते हैं या फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल 3/4 और भुजा के स्क्वायर मतलब कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 4 भाग में, तो इससे जो है ये कट गया। अब हमारा क्या आया आंसर, 4 वर्गमूल में 3 आया, ठीक है ना। इसको हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 3 है और ये मल्टीप्लाई में जो है 4 है, ये इसके अंदर वर्गमूल नहीं है, ये यहाँ पे वर्गमूल का साइन नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रखा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा 4 वर्गमूल में 3। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल हमेशा जो है ना वर्ग में मापा जाता है, या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। हमेशा क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में मापते हैं और परिमाप जो है सेंटीमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं, उसमें जो है ना स्क्वायर का साइन नहीं लगता। और जब हमें घन निकालना हो, आयतन निकालना हो तो वो क्यूब में होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्गमूल में 3, तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए सेकंड करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ पे जो है ना हमें इसकी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कैसे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल बताया गया और इसकी लंबाई हमें जो है इसकी साइड की लंबाई हमें नहीं पता है। तो आपको पता है अगर हमें एक साइड की लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है ना, एक साइड की लंबाई पता चल जाएगी तो इनकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई। तो फिर तीनों भुजाओं की लंबाई भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, 4/3 समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो वर्गमूल 3/4, ठीक है ना, वर्गमूल 3/4 और भुजा की स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो क्षेत्रफल दिया है ना इसको बराबर में लिख देना है। यही तरीका होता है करने का, 16 वर्गमूल में 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर में है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम बराबर से बराबर की इस साइड जो है ना हम काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है ना। देखिए फिर से मैं लिख के आपको दिखाता हूँ।
बेसिक से ट्राई करता हूँ समझाने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है। अब देखिए मैंने इसको जो है इससे क्यों काटा, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए ये वर्गमूल 3 जो है ना, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है वर्गमूल 3 और भुजा के स्क्वायर। तो जब आपको पता है बराबर की इस साइड में कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो इधर जाके किस में हो जाता है, भाग में। तो मैंने डायरेक्ट भी आप बराबर की इस साइड काट सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं नीचे से, ठीक है ना, भाग में, तो ऐसे भी कट जाएगा। तो बात वही बन गया हमारा। तो ठीक है ना, अब देखिए समझ गए आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको ना। तो ये तो हमारा कट गया, मैंने आपको बता दिया इधर भाग में जाके। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास देखिए हमारे पास बचा भुजा के स्क्वायर बटे में 4 और यहाँ पे बराबर में 16, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं भुजा के स्क्वायर बटे में 4 बराबर में हमारे पास 16 बचा। तो दोस्तों आपको पता है कि हम जो है ना बराबर से बराबर काट भी सकते हैं, और क्रॉस बराबर को जब हम सॉल्व करते हैं ना, जब कोई संख्या होती है बराबर के साइड में, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर बराबर में, और भुजा के स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भुजा का स्क्वायर ही आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, भुजा के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई किए तो भुजा का स्क्वायर मतलब कि साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हुआ, 16 चौक 64 हो गया था। अब आपको क्या करना है, देखिए यही चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि बराबर की इस साइड में अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और इधर स्क्वायर में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो भुजा के स्क्वायर से हमारा जो है ये स्क्वायर हट गया, भुजा से स्क्वायर हट गया और इधर जाके वर्गमूल में हो गया ये स्क्वायर का साइन, ठीक है ना। अब हम इसे 64 का वर्गमूल निकाल देना है। देखिए यहाँ पे भुजा लिखेंगे, स्क्वायर तो हट चुका है हमारे पास, अब हमारे पास 64 है, तो 64 का वर्गमूल आपको बताया था, ठीक है ना, 8 8 64। तो देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, 64 को आप फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 8 8 64। तो 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार हो रहा है। 8 को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया था स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, तो कितना आया, वर्गमूल हट गया, तो यहाँ पे 8 आया, तो 64 का वर्गमूल जो है हमारा 8 हो गया। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 हो जाएगी, और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए 8 है तो ये तीनों भुजाएं की लंबाई 8 8 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है बराबर होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको जो है ना मैं बेसिक से ट्राई करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, यहाँ पे त्रिभुज लिखना मैं भूल गया, का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 25 वर्गमूल में 3 है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, देखिए ये 3 जो है ना इसके बराबर नहीं है, 3 का अलग मान होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और एक मिस्टेक जो है बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने कल या परसों जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसमें जो है ना देखिए एक क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 वर्गमूल में ऐसे कुछ क्वेश्चन था, 2 वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई में 3 वर्गमूल में ऐसे 2 था, इस तरीके से एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था, ठीक है ना, मैंने बोला था कि इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट ने क्या किया, देखिए आपको पता है इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब वर्गमूल को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वर्गमूल में 6 आएगा, ना कि 36 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करें, इसको 3 और 2 से गुना कर दिए, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 36 कर दिए। नहीं, देखिए ये जो 6 है ना, ये 6 के बराबर में नहीं है, 6 का मान कम होगा 6 से, वर्गमूल 6 जो है ये इसका मान कम होगा 6 से, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्गमूल 6 वर्गमूल में 6 आंसर क्यों आया, क्योंकि देखिए वर्गमूल के अंदर 6 है, तो 6 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा कुछ समथिंग, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर 6 वर्गमूल में 6 होगा। अब एक क्वेश्चन ये था 2 वर्गमूल में 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3 वर्गमूल में 3। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा कि 3 दूनी 6, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, और ये जो है ना इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये एक बार है और ये एक 2 बार है, ठीक है ना, 2 बार है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको लिखना चाहें इस तरीके से तो इसमें क्या होगा, इसको आप जो है देखिए ये अंदर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको खोल के और लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे हमारे ये कट गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 3 आया ना।
इस तरीके से होता है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। और वर्गमूल 2 को आप वर्गमूल 3 से करेंगे तो अंदर में क्या रहेगा, 2 वर्गमूल 3 रहेगा, तो इसको आप स्क्वायर तो कहीं पे है नहीं, तो फिर इससे ये कटेगा कैसे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार जल्दी से मैं बता दूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, 4 वर्गमूल में 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 वर्गमूल में 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट गया। अब हमारे पास बचा 3 और ये 4, मल्टीप्लाई में तो 4 दिया, 12 हो जाएगा। बट इस सिचुएशन में नहीं होगा। देखिए 4 वर्ग, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 2 वर्गमूल में 3 लिखा, मल्टीप्लाई में 3 वर्गमूल में यहाँ पे 2 लिखा, तो इस सिचुएशन में हमारा स्क्वायर कहाँ होगा, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, बट अंदर में 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो यहाँ पे कोई पेयर बन रहा है, पेयर तो नहीं बन रहा है। तो फिर पेयर अगर ऐसे होता तो फिर हम इसका 2 का स्क्वायर कर देते और स्क्वायर से हमारा जो है वर्गमूल कट जाता, बट यहाँ पे नहीं है, तो 6 वर्गमूल में 6 होगा आंसर, ठीक है ना, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 25 वर्गमूल में 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आखिर हमें देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है इन तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, ठीक है ना, लंबाई का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई ही नहीं पता है, तो सबसे पहले हम जो है ना क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है लगाकर सबसे पहले इसकी लंबाई हम फाइंड करेंगे कि इसका जो है ना साइड, इसकी जो भुजा की साइड कितनी है, उसके बाद भुजा की साइड हमें पता चल जाएगा, तो इन तीनों को जोड़कर जो है इसका परिमाप हम निकाल लेंगे। तो देखिए सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें वर्गमूल 3/4 ए का स्क्वायर का जो है ना, ए के स्क्वायर से हम भुजा को डेनोट करते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ए का मतलब यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, बराबर में जो आप लिख दीजिए 25 वर्गमूल में 3, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे वर्गमूल 3 है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाए तो इससे ये कट जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट बराबर से बराबर ये काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए का स्क्वायर बटे में 4 बचा और ये 25 बचा बराबर में। तो ए का स्क्वायर का मतलब है भुजा का स्क्वायर, याद रखिएगा ना, ए का स्क्वायर का मतलब है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भुजा का स्क्वायर बटे में हमारे पास बचा 4 और इक्वल में हमारे पास बचा 25, क्योंकि वर्गमूल 3 से 3 कट गया था बराबर के। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 चौक 100 हो जाएगा और भुजा का स्क्वायर बराबर में 100, भुजा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और बराबर में 100। अब क्या करना है, सिंपली वही करना है, स्क्वायर इधर जाके किस में हो जाएगा, चेन, इस स्क्वायर इधर जाके हमारा वर्गमूल में हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल तो निकालने सिखाया था, 10 हो जाएगा। तो एक भुजा की लंबाई हमारा जो है पता चल गया 10। अब डायरेक्ट आप जो है मन में कर लीजिए सॉल्व, 10 10 10 मतलब कि तीनों भुजाओं का योग आप कर लीजिए। एक भुजा की लंबाई तो हमें पता चल चुका है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, 10 20 30, तो 30 ये वाला आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना जल्दीबाजी में इसको कर देते हैं, क्यों, आखिर आपको पता है कि हम परिमाप जब फाइंड करते हैं, किसी भी परिमाप जब हम फाइंड करते हैं 2D शेप का, तो परिमाप हमेशा जो है वो सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आता है, यूनिट में आता है, स्क्वायर में नहीं आता। सॉरी, मैंने शायद स्क्वायर बोल दिया था पहले, स्क्वायर में नहीं आता, ठीक है ना, वर्ग मीटर में भी नहीं आता, क्योंकि वर्ग का मतलब तो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, मीटर यूनिट में आता है या सेंटीमीटर यूनिट में। तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए, जिसकी 2 भुजाएं जो है ना 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर दी गई, 11 सेंटीमीटर दी गई है, और परिधि जो है ना 32 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो यहाँ पर एक चीज आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पर जो है ना हमें दो ही भुजाओं की लंबाई दी हुई है, और तीसरा भुजा की लंबाई क्या है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हम पता करेंगे, जब ही तो हम जो है ना क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल जो है ना, ये यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए तो हम वर्गमूल 3/4 मल्टीप्लाई में भुजा का स्क्वायर वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर हमने फाइंड कर लिया था। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ये पता है कौन सा है, ये यहाँ पर जो है विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि ये तीनों भुजाएं जो होती हैं ये आपस में इक्वल नहीं होती, मतलब कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। तो देखिए मान लीजिए एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 11 सेंटीमीटर है, तो तीसरा हमें नहीं पता, बट पता है हमें इसका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई होता है परिमाप का मतलब। तो देखिए मान लीजिए 8 और ये 11 हो गया, और 32 जो है इन तीनों भुजाओं की लंबाई है, मतलब कि इसका भी। तो अगर हम परिमाप में से इन दोनों भुजाओं को जोड़कर माइनस कर देते हैं तो हमारा तीसरी भुजा की लंबाई पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होता है। तो देखिए तीसरी भुजा की लंबाई हमें कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले 32 लिख देना। 32 क्यों लिखना है, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ पे दिया गया है। तो
पहला तो हमारा 8 हो गया और दूसरा 11 हो गया और तीसरा मान लीजिए x, हमें नहीं पता तीसरा भुजा की लंबाई, तो तीसरी भुजा की लंबाई हमें फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 11 और 8 जो हो गया हमारा 19, तो 32 में से 19 आप घटाएंगे तो तीसरी भुजा की लंबाई हमें पता चल जाएगा। 32 में से 19 घटा दीजिए, 12 में से 9 गया यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 13 हो गया। तीसरी भुजा की लंबाई भी हमें पता चल चुका है। तो ये जो है ना विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है ना हमारे पास एक तरीका है, वो क्या है, हीरोन का सूत्र। क्षेत्रफल को जो है ना हम दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो या राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, समकोण दिया हो, तो इनको जो है ना हम कई तरीके से भी निकाल सकते हैं। हीरोन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर हम सभी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमें जो विषमबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाना होगा। तो देखिए हीरोन का सूत्र में सबसे पहले जो है ना फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है अर्ध परिमाप। सबसे पहले जो है हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो है अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम सबसे पहले जो है ना एस जो होता है हमारा, ये अर्ध परिमाप को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2। इसका मतलब ये है एस निकालने के लिए, अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़कर और 2 से भाग कर देना है, ठीक है ना। तो वो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 8 और 11 19 और यहाँ पर जो है 13, मतलब कि 32 हो गया। तो देखिए 32 को जो है एस हमारा निकल जाएगा, तीनों को जोड़कर 32 आए, और हम 2 से इसको भाग कर देना है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 16 आ गया तो एस हमारा 16 निकल गया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, देखिए एस माइनस ए, मतलब अर्ध परिमाप माइनस ए, एस माइनस बी, उसके बाद ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो दोस्तों इसलिए मैं पिछली वीडियो में आपको वर्गमूल सिखाया था, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इस तरीके का आता है कोई, मतलब कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको वर्गमूल आना चाहिए। अब वर्गमूल आता ही नहीं है, वर्गमूल के अंतर्गत जो कोई संख्या हो उसका हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे आप कर पाएंगे। तो इसलिए वर्गमूल आना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया था। तो देखिए एस की जगह पे हमें वो संख्या रख देना है जो हमने निकाला था 32/2, तो 16 आया था हमारा, तो 16 रख देना है। तो देखिए क्या करना है, एस की जगह पे 16 रख देना है, उसके बाद ब्रैकेट में 16 माइनस में ए, तो ए मान लीजिए हमने 8 को माना है, और बी हमने 11 को माना है, और सी हमारा कितना था जो हमने माइनस किया था, 13 था, ठीक है ना, 13 था। तो देखिए एस माइनस ए, एस हमारा कितना है, 16 माइनस में ए कर देना है 8, उसके बाद दूसरी बार ब्रैकेट लगा देना है, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, हमारा एस हमारा जो है 16 है, 16 में से 11 माइनस कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट में हमें एस क्या है, एस हमारा 16 है, 16 में से हमें जो है 13 माइनस कर देना, क्यों, तीसरी भुजा है 13, ठीक है ना। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाया था, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो है ना हम ये आएगा तभी हम कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले ये 16 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ लिखिए, उसके बाद 16 में से 8 कितना आया, 8, ठीक है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 आया, उसके बाद 16 में से जो है 13 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अंदर जो हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5 तिया 15, 15 8 जो है यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और उसके बाद 16 से हमें 120 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसका अब हम वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। 16 8 5 3, याद रखिए 16 8 5 3, ठीक ना, वर्गमूल में 16 8 5 3 8 5 3, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम फैक्टर करके वर्गमूल निकाल लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम मल्टीप्लाई करें सभी इन सभी संख्याओं को, उसके बाद इनको जो है डायरेक्ट फिर वर्गमूल निकालें। सिंपली हम फैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक से मैं आपको बताता हूँ, देखिए 16 को फैक्टर कर दीजिए, और इसके बाद हम पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद चाहे तो आप जल्दी से डायरेक्ट कर दीजिए, या स्क्वायर के फॉर्म में जो है बदलकर उसको काट दीजिए। देखिए 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये फैक्टर, ये मतलब कि हमारा फैक्टर हो गया 16 का। तो इस तरीके से पेयर बनाकर जो है हम 2 को इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद 8 को जो है फैक्टर कर दीजिए। तो 8 को कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी हो गया। उसके बाद 5 का 5 ही हम रहने देंगे मल्टीप्लाई में, उसके बाद 3 को हम 3 ही रहने देंगे। तो देखिए कितनी संख्याएं जो है यहाँ पर पेयर बन रहा है, 2 जो है यहाँ पर 2 वर्गमूल में आपको पता है 2 का पेयर बनाना है, यहाँ पर भी हमारा 2 का पेयर बन गया, उसके बाद यहाँ पर भी हमारा 2 का पेयर बन गया। और देखिए क्या बच गया, यहाँ पे 1 2 बच गया, 1 3 बच गया, सॉरी 1 5 बच गया और 1 3 बच गया। तो ये जो 2 देखिए यहाँ पर पेयर बन गई, ये जो 2
5 और 3 बचा, ये अंदर रह जाएगा। क्यों? वर्गमूल के अंदर रहेगा, क्योंकि वर्गमूल को निकालने के लिए हमें पेयर की जरूरत होती है और इसका पेयर कोई बन नहीं रहा है, और जो मतलब कि बना है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्यों बाहर निकालेंगे, ये नियम आपको मैंने समझाया था। देखिए इसको मान लीजिए 2 को इस तरीके से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाता है, तो इसलिए पेयर बना के डायरेक्ट हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 एक बार बाहर निकल गया, 2 एक बार बाहर निकल गया, 2 एक बार बाहर निकल गया, तो कितनी बार, 3 बार निकल गया। तो 2 कितनी बार बाहर निकल गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार हम निकल गया, तो 3 बार हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 3 बार 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद अंदर हमारा क्या बचा था, 2 बचा था, 5 बचा था और 3 बचा था। क्यों? क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं मिल रहा था, और ना ही 5 का और ना ही 3 का। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 वर्गमूल में, और यहाँ पे हमें क्या निकलना था, क्षेत्रफल। तो ये हमारा, अगर भुजा सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर में स्क्वायर में क्षेत्रफल आएगा। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दिए 30, और यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल निकल गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा किस तरीके से निकला है, हीरोन का सूत्र द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो हीरोन का सूत्र द्वारा जो है ना, आप सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या देखिए, या हमारा ये है समकोण त्रिभुज हो, या हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो, या समद्विबाहु त्रिभुज हो। इसका सूत्र लगाकर जो है ना, आप इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, इस तरीके से आप हर में आप निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस में सी बटे में 2, और उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के सभी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बट ये है कि इनका जो है ना, हमें पता होना चाहिए साइड। यही मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से जो है हम हीरोन का सूत्र लगाकर जो है फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसको ए माना गया, बी माना गया, इस तरीके से, और ये हमारा जो है ये वर्गमूल का साइन है यहाँ पर, ये इस तरीके से होता है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या करना है, इसका आंसर जो है ना, मैं इसको आधा ही सॉल्व करूंगा, इसका आंसर आपको बताना होगा। देखिए 14 सेंटीमीटर के आधार और 5 सेंटीमीटर के ऊंचाई के साथ एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो कई तरीके से आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। चाहे तो आप हीरोन का सूत्र लगा दीजिए, ठीक है ना, या फिर आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसको हम बोलते हैं 1/2 आधार गुना में लंब, या आधार गुना में ऊंचाई। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको पता है, जिसमें हमारे, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें एक 90 डिग्री का होता है। तो ये जो लंब है, ये है हमारा हाइट जो है, ये कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, और आधार जो है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 आधार गुना में हमारा, आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2, आधार हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारा कितना है 5। इसको काट दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे 7 आ जाएगा हमारा, 7 बचे 35। तो यहाँ पर 35, और क्षेत्रफल आपको पता है हमेशा स्क्वायर में आता है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा तरीका देखिए, मान लीजिए कि आप क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है ना फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो दूसरा तरीका आपका क्या है, तो हीरोन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो हीरोन का सूत्र में जो है ना, आप किस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए हाइट हमें पता है 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर आधार, तो इसमें जो है ना पाइथागोरस परिमेय लगाकर जो है आप इनका कर्ण, ठीक है ना, इसका जो है ना, इसका जो है साइड निकाल सकते हैं, मतलब कि इस साइड की लंबाई निकाल सकते हैं, इस साइड की भुजा। और करना क्या होगा हीरोन के सूत्र में, हीरोन का सूत्र में हमारा क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई a प्लस बी प्लस में सी बटे में 2, और उसके बाद जो है हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, s माइनस में a, उसके बाद ब्रैकेट में s माइनस में b, s माइनस में c, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड कैसे करना होगा, पाइथागोरस में आपको पता है, मैंने आपको शायद नहीं बताया था। इसमें क्या करते हैं हम, ये 5 है, ये हमारा 14 है, तो इसमें जो है हम यहाँ पर आधार का स्क्वायर कर देते हैं और लंब का स्क्वायर कर देते हैं, और बराबर में हमारा कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद 14 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका अगर हमें ये जो कर्ण है ना हमारा, इस साइड की लंबाई अगर हमें फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। के को हम कर्ण से डिनोट कर लेते हैं उस साइड को, और यहाँ पर जो है हमारा आधार का मान लीजिए, सॉरी लंब का स्क्वायर कर दीजिए और आधार का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। इधर साइड चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 बचे 25 हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 14 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 196 हो जाएगा, ठीक है ना, याद है मुझे। अब क्या करना है, कि यहाँ पे हो गया, के का स्क्वायर आपको जरूरी लिखना है, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का। अब क्या करना है, 25 और 196 को जोड़ दीजिए, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 5, यहाँ पर जोड़ लेता हूँ मैं, 6 5 11 के 1, और उसके बाद हमारा हो जाएगा 9 और 2 11, 11 हो गया, 11 और 1, यहाँ पे 12 के 2, और 1 और 1 हो गया। यहाँ पे देखिए इसको आप जोड़ देंगे, 6 5 11 हो गया, यहाँ पे 9 2 11 और 1 12 के 2, ठीक है ना। उसके बाद 1 और इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2,
है ना। और उसके बाद यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर इधर जाके किस में हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो है ना तीसरी जो भुजा हो गई वो वर्गमूल 221 हो गई वर्गमूल में। तो ये हमारा जो है इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए, देन उसके बाद जो है आपको वैसे पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाकर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है तरीका निकालने का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एंड इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा। तो इसका तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया था, 1/2 आधार गुना में लंब, ठीक है ना। और इसको इससे काट दिए 7 × 5 = 35 और स्क्वायर हमें क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता, तो ऑप्शन ये सही होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको।